यूं गर्दन को पकड़ा और हजरत उमर ने यूं उठा दिया, कहा इन सबको कहो तलवारें नीचे फेंके। तो तलवारें उन्होंने नीचे फेंकी और फिर हजरत उमर ने कहा तुम बच्चे हो, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मन के अंदर वो सुकून नहीं आ रहा था, कहते थे अल्लाह के दीन की खातिर अब अजियत आनी चाहिए जैसे दूसरों को आई है। अबू जहल के पास गए कि ये सबसे बड़ा दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है। अबू जहल के दरवाजे पर गए, दरवाजा बजाया। अबू जहल जब बाहर निकला तो फरमाने लगे, अरे अबू जहल तुम्हें खबर देने आया हूं कि आज से मैं मुसलमान हूं, आज से मैं मुसलमान हूं। अबू जहल ने दरवाजा बंद कर दिया, वो भी लड़ने को तैयार ना आया। और फिर वो वक्त आया जो हिजरत का वक्त था। हज़रत उमर कहते मुझसे लोग लड़ने आते थे, मैं उनको मारता था, वो मुझे मारते थे, लेकिन मुझे वो सरूर नहीं आता था जो आना चाहिए था, क्योंकि मन में वो ऐसी शमा रोशन थी, ऐसा नूर था कि जिसके जलवों में हज़रत उमर गुम थे। जब हिजरत का वक्त आया सारे सहाबा चले गए और फिर जब हज़रत उमर की बारी आई, हज़रत उमर वहां काबे के पास आए, ऐलान करने लगे लोगों सुन लो, उमर मदीने जा रहा है, उमर मदीने जा रहा है। जिसने जो ये चाहता है उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसकी बीवी बेवा हो जाए, उस पे उसकी मां रोए, आए उमर के सामने खड़ा हो जाए, उमर के सामने खड़ा हो जाए। कौन है जो उमर का रास्ता रोकने वाला है? यूं जिगर के साथ हजरत उमर जो हैं वो पहुंचे, मदीने पहुंचे। फिर मदीने में अल्लाह अल्लाह क्या फैज पाया। लम्हा लम्हा दरबार मुस्तफ़ा में गुजरा, घड़ी घड़ी इश्क रसूल में गुजरी, हुजूर का चेहरा देखते गुजरी। अल्लाह सहाबा कहते हैं हम जब हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे, हुजूर जाने रहमत बातें किया करते थे, वह हजारों का मजमा होता था, किसी को जुर्रत नहीं होती थी वो हुजूर के चेहरे को देख ले। सिर्फ दो हस्तियां थीं जो हुजूर का चेहरा देख सकते थे, वो हजरत अबू बकर की हस्ती थी, उमर फारूक आजम की हस्ती थी। ये नबी पाक का चेहरा देखा करते थे। और फिर मदीने की गलियों में सहाबा कहते हैं हमने देखा हुजूर इनका हाथ पकड़ के घूमा करते थे, इनका हाथ पकड़ के हुजूर पाक मदीने की गलियां, अल्लाह मदीने की गलियां जिसकी खाक रुला देती है, जिसके तसव्वुर तड़पा देता है, जिसके अंदर एक लम्हा जाने को मुसलमान तरसता है। हजरत उमर की शान को कौन बयान कर सकता है? उस मदीने की गलियों में हजरत उमर का हाथ होता था और यदुल्ला वाले हाथों की बरकतें पा रहा होता था। हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम कहते हैं कि एक दफा मैंने देखा कि हजरत उमर जो हैं वो रसूलुल्लाह के साथ जा रहे हैं, हुजूर के साथ जा रहे हैं और नबी पाक ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा हुआ है और हजरत उमर चेहरा मुस्तफ़ा को देखते हैं और अर्ज गुजार होते हैं हुजूर ज़माने में जो कुछ भी है, ज़माने में अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे दिया है, अपनी जान के सिवा मुझे आप हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ और महबूब हैं। हुजूर फरमाते हैं ए उमर, जब तक अपनी जान से ज्यादा मैं अजीज ना हो जाऊं ईमान कामिल नहीं होता। मैं कहता हूं ये हमारी होनी चाहिए, ये लेबल से निकलो मैं फलाने फिरके का, मैं फलाने फिरके का, मैं फलाने फिरके का, लेबल से नहीं, कैफियत देखो, कैफियत जो भी नाम के साथ लिखना है लिख लो, कैफियत चेक करो। कैफियत तुम्हारी कैफियत मौलवी से, पीर से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, तिजारत से, हर चीज से ज्यादा मेरे तेरे कल्ब में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारी यादों में हुजूर का नाम हो, हमारी ख्वाबों में हुजूर का तसव्वुर हो, हमारी तालीमात में नबी का नाम हो। हम उठें तो हुजूर का नाम लें, हम सोएं तो हुजूर का नाम लें। क्या क्या अपने अपने फिरके के मौलवी की तारीफों में वक्त जाया करते हो, अपने लीडरों की तारीफों में वक्त जाया करते हो। ना ना ना, मौलाना अशफाक तुम्हारे लिए अजीज है, ना कोई और अजीज है, कोई खतीब है, कोई नकीब है, कोई नातखा है, कोई पीर है, हर कोई हुजूर के कदमों का धोवन उसका सदका खा रहा है। तुम्हें प्यार होना चाहिए तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से होना चाहिए। बात करनी है तो उनकी बात करो ना, हुजूर की बात करो। जब बैठते हो मेरा फुलाना अच्छा, मेरा फुलाना अच्छा, मेरा वो अच्छा, मेरा वो अच्छा,
तारीफ करो तो हुजूर की करो ना। हुजूर की आंखें अच्छी, हुजूर के रुखसार अच्छे, हुजूर के लबाह अक़दस अच्छे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक अच्छी, हुजूर का इमामा नूर वाला, हुजूर का चेहरा नूर वाला, हुजूर के कंधे मुबारक नूर वाले, आपका बदन नूर वाला, आपकी जबान से निकलने वाले जो अल्फाज हैं वो खुशबूदार हैं। आप जब बात करते हैं तो फूल बखेरते हैं। आप जैसा न पैदा किया गया न क़यामत तक कोई पैदा होगा। हुजूर 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 और बस हुजूर। अगर ये कैफियत आ गई तो खुदा की कसम तुम जहां भी खड़े हो अल्लाह तुम्हारा ईमान भी महफूज रखेगा, कब्र भी रोशन फरमाएगा। लेकिन बीच में से हुजूर को निकाल दिया। हर बंदे ने अपनी दुकान बना ली। मुझे मानो, मेरे अंदर गुम हो जाओ। मैं कौन हूं, आप कौन है, कोई मौलवी कौन है, कोई मुफ्ती कौन है, कोई पीर कौन है, सब खाक की ढेरी हैं। अगर कायनात के अंदर किसी का नूर बाकी रहेगा तो रब के करम से मोहम्मद का नूर बाकी रहेगा, हुजूर का दीन बाकी रहेगा, हुजूर पाक की जात, उसके साथ वबस्ता तज़कारे खैर बाकी रहेंगे। बाकी अपने पीरियड में आया, चेकता रहा, चला गया। आला से आला खतीब आए, चले गए। आला से आला नात खां आए, चले गए। आला से आला लीडर आए, चले गए। आला से आला बावकार लोग आए, चले गए। आज भी अगर यहां 2023 में किसी की बात हो रही है तो मुझे बताओ, बूंगा हयात में कितने मौलवी आए, किसी का नाम नहीं। कितने पीर आए, किसी का नाम नहीं। कितने वजीर आए, किसी का नाम नहीं। कितने सियासतदान आए, किसी का नाम नहीं। चकबेदी में कितने थानेदार आए, किसी का नाम नहीं। आज भी नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तो पता चला सबकी चहक महक थोड़ी सी है। चहकले जमाने में तेरी चहक 10 साला, तेरी चहक 12 साला, तेरी चहक 15 साला, लेकिन चहकता महकता रहेगा तो जिक्र मुस्तफा चहकता रहेगा। बाकी कुछ भी नहीं है। तेरे चेले मर गए, तू भी मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हजरत उमर ने यह बता दिया। हुजूर, हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम कहते हैं, फिर हजरत उमर ने कहा, हुजूर मेरी कैफियत इस वक्त यह है कि मेरी जान से भी ज्यादा आप अजीज हैं। अब कोई बंदा कहे कि हजरत उमर को खिलाफत अजीज थी, तो बता क्या नबी को पता नहीं था? हुजूर कहते तो फिर उसी वक्त कह देते, उन पे तो वही नाज़िल होती है कि उमर तू सच नहीं कह रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तो हुजूर ने माना कि उमर को मैं उसकी जान से ज्यादा अजीज हूं। तो पता चला उमर को कोई हुकूमत अजीज नहीं थी, उमर को तो मोहम्मद अरबी का दीन अजीज था। उनका इश्क ऐसा था। एक दफा मुनाफिक और यहूदी हुजूर पाक के पास फैसला करवाने गए, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया, इंसाफ पे मबनी था। तो वो कहता है उमर से फैसला कराते हैं, इधर मैं मुतमईन नहीं हूं। हज़रत उमर के दरवाजे पर गया वो यहूदी और मुनाफिक। यहूदी कहने लगा तुम्हारे नबी ने मेरे हक फैसला किया है और वो फैसला इंसाफ पे मबनी है, ये मुनाफिक नहीं मान रहा है। तो हज़रत उमर गए, तलवार लाए और गर्दन उड़ा दी। कहा जिसको मोहम्मद का फैसला कबूल नहीं उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। ये थे हज़रत उमर जिनके बारे में हुजूर कहा करते थे, अगर नेकों का जिक्र करना है तो उमर का भी जिक्र किया करो। हजरत उमर के बारे में कहा करते थे, मेरी उम्मत में नबियों जैसी बातें करने वाला उमर है, हालांकि ये नबी नहीं है। हुजूर फरमाया करते थे, जन्नत वालों के लिए चिराग मेरा उमर है। हुजूर फरमाया करते थे, एक दफा हजरत उमर, हजरत अबू बकर मदीने पाक की गलियों में यूं हाथ थामे हुए हुजूर पाक ने, एक हाथ में अबू बकर का हाथ, एक हाथ में उमर का हाथ। हुजूर पाक फरमाते हैं, मदीने के लोगों सुन लो, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं जो जिब्राइल और मीकाईल हैं, और 2 वजीर मेरे जमीन पर हैं, वो अबू बकर और उमर हैं। और फिर हुजूर जाने रहमत फरमाते हैं, यूं हाथ पकड़ के कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा हम कब्रों से भी इस तरीके से बाहर आएंगे। जब माशर कायम होगा सबसे पहले कब्र से निकलने वाले हुजूर पाक की ज़ात होगी, और उनके एक हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर फ़ारूक आज़म का हाथ होगा। नबी पाक से मोहब्बत हज़रत उमर को इस कदर थी कि जब मजलिस के अंदर हज़रत उमर खड़े होते थे तो उनका हाथ
तलवार के दस्ते पर होता था कि कहीं किसी तरीके से हुजूर पाक की कोई भी गुस्ताखी या तौहीन न कर सके। हर बंदा कांपता रहता था। हजरत उमर का इतना डर था। और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप वो हस्ती हैं कि जब खलीफा बनाए गए उस वक्त आप मिंबर पर खड़े हुए, ये बात काबिल गौर है, आप मिंबर पे खड़े हुए, वहां मजमा मौजूद था। हजरत उमर ने कहा, ऐ लोगों, तुम मुझे सख्त कहते हो कि मैं सख्त दिल हूं, सुन लो, मैं अल्लाह के हुक्म के मामले में सख्त हूं, मैं तुम्हारे मामले में सख्त नहीं हूं। तुम मुझे जब चाहो जो चाहो बात सुना सकते हो। एक दफा 2 चादरें पहनी, एक चादर अपने बेटे से लेकर, तो वहां एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा, हुजूर आपने जो बांटा है एक एक चादर बांटी है, लेकिन आपके ऊपर 2 चादरें हैं, हमें इसका राज बताइए। आज हम कहते हैं वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, फलाने लीडर को इस्तिस्ना हासिल है। ये सारी दुनिया का हुक्मरान मिंबर पे खड़ा है और नौजवान पूछ रहा है, ए दूजी चादर किदू लीजिए? तो आप फरमा दें, आपने अच्छी बात पूछी है, सुन लो, ये मेरे बेटे अब्दुल्ला की है, एक चादर बेटे की और एक बाप की है, 2 चादरें इसलिए मेरे ऊपर हैं। फिर इस्लाम फतह होता है जब उसमें हाकिम मुनसिफ हो और हुक्मरान जो हैं वो अपने आप को ठीक रखें। तो मेरे दोस्तों, हजरत उमर वो हस्ती हैं जो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, इतना बड़ा मनसब होने के बावजूद, आप अपने कंधों पे मशकीज़े भर भर के गरीबों के घरों में पानी भरा करते थे, गरीब लोगों के घर में पानी भर के दिया करते थे। इतना बड़ा हाकिम। अब ये जो बात बताने जा रहा हूं, ये बात काबिल गौर और काबिल तवज्जो है। आज तक जितने भी हुक्मरानों की तारीख है, उन्होंने अपना रोब कायम करने के लिए अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को वो बढ़ाते हैं ताकि रोब कायम रहे। इस वजह से लोग डरते हैं। पहले भी बादशाह की सवारी के आगे पीछे हजारों घोड़े होते थे और इसी तरह ऊंट और हाथी चलते थे, फिर जाके लोग डरते थे कि ये फलाने इलाके का बादशाह है। आज भी वो प्रोटोकॉल चल रहा है और ये सदियों आगे भी चलता रहेगा। उसके बाद रोब कायम होता है, पहले प्रोटोकॉल बादशाह दिखाता है, लेकिन अजीब बात है, वो सिर्फ हुजूर का उम्मती हजरत उमर का प्रोटोकॉल है कि जो अपने कंधों पे पानी लाद के गरीबों के यहाँ पानी भरते थे, अपनी सवारियों को खुद नहलाते थे, उनकी पीठ पर तेल अपने हाथों से लगाते थे, सोने का वक्त होता था तो जमीन के ऊपर सो जाते थे, तकिया उनका ईंट हुआ करती थी। उस वक्त वो जहां खाना खाते तो सादा ग़िज़ा हुआ करती, गुलामों की मदद किया करते, लेकिन इसके बावजूद उनका रोब ऐसा था कि उनके नाम से अरबो अजम कांप जाया करते थे। उनके जिस्म पर मौजूद जो चादर होती थी उस पे 17 पैबंद लगे होते थे, फिर भी लोग उनके नाम से डरते थे, कांपते थे। अरबो अजम उनका नाम सुन के दिल कांप उठते थे। और जमीन के अंदर जब जलजला आया, मदीने पाक में जब जलजला आया, हजरत उमर ने कोड़ा मारा जमीन पे और कहा, ऐ जमीन, क्या मैंने इंसाफ नहीं किया जो कांप रही है? तो जलजला वहीं रुक गया, वहीं ठहर गया, वहीं पर वो थम गया। ये हजरत उमर हैं जिनका इंसाफ आला, जिनका किरदार आला, जिनका तकवा आला, जिनका इल्म आला, जिनका अमल आला, जिनका नाम आला, जिनका इश्क आला, जिनकी मोहब्बत आला, और वो जिंदा रहे तो आला किरदार के साथ जिंदा रहे। और जब मौत का वक्त आया तो उस वक्त आपके घर के अंदर कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये थे शाह जिन्होंने इतना अरसा हुकूमत की और दुनिया फतह की। और आपको मालूम होना चाहिए, बैतुल माल का निज़ाम
बनाया उमर ने, नहरी निज़ाम बनाया हज़रत उमर ने, शहरी हुकूक का निज़ाम जो आज भी यूरोप में राज है उसको कायम किया हज़रत उमर ने, पुलिस की चौकियों का निज़ाम बनाया हज़रत उमर ने, मसाजिद के अंदर खिलाफत के निज़ाम को कायम किया हज़रत उमर ने। अल गर्ज, आप जो भी गवर्नर भेजा करते थे उनको कहते थे इधर आओ, वो तालीम क्या देते थे, जब कोई गवर्नर भेजते ना कि तू बसरा चला जा, आप हैरान होंगे, कूफा दारुल हुकूमत है हजरत अली का और कूफा को बनाने वाले हजरत उमर फारूक आजम है। कूफा शहर जो है ये बनाया हजरत उमर फारूक आजम ने है, जो आज तक कायम है ये हजरत उमर का बनाया हुआ कूफा है। हजरत उमर ने कूफा आबाद किया है। तो गवर्नरों को जब भेजते, सुनिए क्या फरमाया करते थे, कहते दरवाजों को ताले ना लगाना, दरवाजों को ताले ना लगाना, कोई भी फरियादी आए तो उसकी फरियाद को पूरा करना, नमाज कभी ना छोड़ना और नमाज की तालीम अपने मातहतों के दरमियान जारी रखना, क्योंकि जो अल्लाह का नहीं वो बंदे का कैसे हो सकता है? और इंसाफ से काम लेना। और फिर जहां भेजते उनको कहते ये मेरा खत है, अपने शहर वालों को भी सुनाना, और उसमें लिखा होता अगर गवर्नर साहब कोई हेर फेर करें, कोई डंडी मारें तो इनका फौरन शिकायत अमीरुल मोमिनीन को मदीने पहुंचाना। ये था। और आज क्या निजाम है, तुसी भी खाओ तो सानू भी खवाओ, ये आज दा निजाम है, तुसी भी लुट पाओ तो सानू भी खुआओ। ये हमारे हर इदारे में हर जगह ये लुट मार मची हुई है कुरान पढ़ने वालों की। तो मुझे बताएं वहां नूर की बरखा कहां बरसेगी, वहां रहमत कहां बरसेगी, वहां खैर कहां बरसेगी? ये हजरत उमर का निजाम था। और हजरत उमर शहरियों के हुकूक को आप फोकस करते थे, एक एक बंदा, एक एक बच्चा आप फरमाया करते थे वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी तालीम, उसकी तरबियत। आज भी आप यूरोप चले जाएं, जो यहां हम उनको गालियां देते रहते हैं, वहां चले जाएं, उनके एक एक बच्चे की तालीम जो है वो जिम्मेदारी है हुकूमत की। और हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहां से? तो ये हजरत उमर का निज़ाम था जिसको आज गैर भी फॉलो कर रहे हैं और वो उसमें तरक्की करते जा रहे हैं। इंसाफ का निज़ाम हो या चौकी का निज़ाम हो, पुलिस का निज़ाम हो, हर चीज के ऊपर मजबूत गिरफ्त थी हजरत उमर फारूक आजम की। यही बात थी कि हजरत उमर की शख्सियत इस तरह से उसका रौब तारी होता था कि कोई भी शख्स इधर से उधर नहीं होता था। यहां यूरोप तक और उधर अफ्रीका के ममालिक और पूरी अरब दुनिया, और फिर इधर आपका ईरान की पट्टी और उधर शाम की पट्टी। और सबसे पहले जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया उसका नाम हजरत उमर फारूक आजम है। और फिर जब आप शहीद हुए, आप ये दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलद हबीबिक। अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत दे और वो भी मौत भी मुझे मदीने में दे। तो आपकी बेटी जो हमारी माँ भी है उम्मुल मोमिनीन हजरत अफसा, वो अर्ज करती अब्बा जान मदीने इस लड़ाई को नहीं होती थे शहादत, और वो भी मदीने में। तो फिर अल्लाह ने वो शहादत की मौत ऐसे कबूल फरमाई कि आप नमाज पढ़ा रहे थे और वो बंदा जो औजार का काम करता था उसने खंजर तैयार किया, बल्कि एक दिन वो खंजर बना रहा था तो हजरत उमर ने पूछा खंजर किसके लिए बना रहे हो? तो हजरत उमर को उसने जो जवाब दिया ना, तो आपने कहा इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। ज़हीन बहुत ज्यादा ज़हीन थे कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। वही नमाज पढ़ने के दौरान वो आया और हजरत उमर को उसने जो है वो खंजर के वार किए। हजरत उमर वहाँ से हटे, पीछे सहाबी गए, उन्होंने नमाज को मुकम्मल कराया। नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर आप बार बार जब आपको होश आता था उस वक्त भी आप यही पूछते थे मैंने नमाज पढ़ ली है? खंजर आर पार हो जाए और उम्मती पूछे मैंने नमाज पढ़ ली है, ये दीन हुआ करता है। असी आना पढ़ी ले से अगले जुमे तो शुरू कर से, तो आखदे आखदे रमज़ान आ जाता है, फिर अगला रमज़ान, फिर हजरत साहब मर जाते हैं और फिर फरिश्ते पूछते हैं किनियां पढ़ियां तो किनियां छड़ियां। नमाज मुकम्मल पढ़े, नमाज में किसी को कोई छूट नहीं, कोई दूध पिलाती माँ हो या आटा गूंदने वाली औरत हो या
दुकान चलाने वाला मर्द हो, किसी को नमाज माफ नहीं है, नमाज अपने वक्त पर पढ़ें।